नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिल्ली में हर घर में जाने और लोगों को भाजपा की साजिशों के बारे में बताने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे यहां पर एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल के कहने से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है केजरीवाल को उनके कहने से एक भी सीट नहीं मिलेगी? देखिए, केजरीवाल का भाषण जो होता है, हमने अपने दर्शकों को कई बार इस बात को मैंने कहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति का ये एक ऐसा नटवर लाल है कि जो 5 सेंटेंस बोलेगा 3 उसमें झूठ होगा। उसके बगैर केजरीवाल अपना भाषण कंप्लीट ही नहीं कर सकता। तो जैसा उम्मीद कि भाई आपने त्यागराज स्टेडियम के अंदर आपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, क्यों? आम जनता को क्यों नहीं बुलाया? आएगी नहीं? त्यागराज में ही क्यों? मुझे जेल डाला जाएगा, मुझे जेल डाला जाएगा, हमारे खिलाफ ये साजिश चल रही है। भाई रामलीला मैदान में तो तुमने बुलाया था, आधा भी नहीं भरा था। दूर दूर कुर्सी में लगाने के बावजूद आधे लोग नहीं पहुंचे थे। आप पूरा खाली, और मीडिया वाले जो कुछ कूद के चले गए अंदर, मालूम चला 500-500 रुपए में भाड़े पे लोगों को लेकर के आ रहे हो, तो तुम्हारी साख खत्म हो गई। इसलिए जनता नहीं आती तो कार्यकर्ता को लेकर के आते हो। कार्यकर्ता भी कैसे? ये जो पिछली बार जो मीटिंग हुई त्यागराज में, हम करेंगे एक रैली कार्यकर्ताओं की, तो कुछ दिन पहले इसने एमएलएज और पार्षदों के साथ मीटिंग की थी। उसी दिन ये तय किया गया था कि भाई अपने अपने इलाकों से लोगों को लेकर के आना। ऑब्वियस सी बात है, पैसे पे आए होंगे लोग, सारी व्यवस्था एमपीज एमएलएज और पार्षदों ने किया। तो खैर ये सब पार्टी करती है, ये भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो बातें इसने की वो तो बिल्कुल क्लासिकल है। झूठ भी ऐसा बोलो कि लोगों को पचे नहीं है। लेकिन अब है क्या कि इतना सब कुछ चल रहा है, इसने तारीख समय सब कुछ, क्योंकि हड़बड़ाहट ज़्यादा है इसको मालूम है कि वो जेल जाएगा, ये चाह रहा है, ये रहा है। इस पूरी प्रायोजन का जो पूरा बैकग्राउंड ये है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो ईडी ने अगर दिवाली से पहले दूसरा समन दे दिया होता तो ये कहता देखिए दिवाली भी नहीं मनाने देते, ये कितने बड़े दुश्मन है, 2 दिन के बाद दे दिया होता जी। अब ये छठ खत्म तो दूसरा समन जो है इसके पास जाएगा, एंड ही नोज इट कि ही विल बी अरेस्टेड। इसलिए ये इस तरह का कार्यक्रम जो है वो कर रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं है। दूसरी तरफ जनता से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि जेल में रहकर मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए कि सरकार चलाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने पकड़ लिया। मुख्यमंत्री का लालच नहीं है, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभी तुम एक दिन पहले तुम्हारे चट्टे बट्टे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि आरोप लगाया गया किसके? चीफ सेक्रेटरी के ऊपर। क्या मांग किया तुमने? कि तुरंत हटाओ, तुरंत इस्तीफा दिलवाओ। तुम्हारे ऊपर भी तो आरोप है, शराब घोटाले में आरोप आ गया, शीश महल में आरोप आ गया। इस्तीफा नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? तो ये जो जितना ब्रह्म ज्ञान तुम्हारा है वो बाकी लोगों के लिए अप्लाई होगा, तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और तुम ये भी कहते हो कि हमें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से जरा से भी लालच नहीं है, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि अगर हम जेल चले गए तो क्या मुझे इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये बड़ा शातिर खिलाड़ी है। ये सारा जो हिसाब किताब वो बना के रखता है, जो टॉस करते हैं तो चित और पट, तो ये चित पट भी नहीं करता। ये कहता है टॉस करो, चित भी मेरी, पट भी मेरा, अड़ा भी मेरा, खड़ा भी मेरा। अगर बाय चांस टॉस सिक्का किसी घास पे सीधा भी खड़ा है तो भी हम जीते। ये इस तरह की बातें
तो ये तो उसके कार्यकर्ता जो है वो कहेंगे। और ये जो प्लान जो बना रहे हैं कि भाई घर घर जाओ कार्यकर्ताओं को और जाकर के बीजेपी की साजिश के बारे में बताओ, तो महिलाएं तो यही पूछ रही कि भाई कोई आम आदमी पार्टी वाला आए तो ये बताए कि 9 लाख रुपए का पर्दा कहाँ मिलता है, और वो जो कमोड जो है जिसपे सवेरे सवेरे फ्रेश होते हैं केजरीवाल साहब, वो 4.5 लाख रुपया वो दिल्ली में दुकान कहाँ है, लोग ये जानना चाह रहे हैं। तुम साजिश के बारे में बता रहे हो, ये तो बिल्कुल ही लोगों को बेवकूफ समझने वाली बात हो गई। केजरीवाल ने कहा है कि आज जो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल के अंदर है, अगर वो भाजपा में चले जाएं तो बाहर हो जाएंगे। ऐसा क्यों? भाई भाजपा में चले जाए, भाजपा में लेंगे तब तो, भाई भाजपा में ले लेंगे तब तो। और ये बोलते हुए मैंने शर्म भी नहीं आती। मनीष सिसोदिया को बीजेपी ने जेल में डाला है। मनीष सिसोदिया जेल में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे जेल में डाला है। हाई कोर्ट में आपको रिलीफ नहीं मिला, आपको जो रॉज एवेन्यू कोर्ट में रिलीफ नहीं मिला, करोगे चोरी और उसके बाद कहोगे कि भाई ये हमारे पाप धुल जाए अगर बीजेपी में चले जाए तो। अजीब कहानी है। ये बताओ कि संजय सिंह के घर में 2-2 करोड़ रुपए कैश की डिलीवरी हुई, उसके ऊपर कोई जवाब है तुम्हारे पास? तुम ये बताओ कि संजय सिंह का ये जो अदना सा झोला टांगने वाला त्यागी, विवेक त्यागी, वो शराब माफिया के साथ उसकी कंपनी में 20% का स्टेक होल्डर बन गया। तुमको पता नहीं? आदर तो तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो कि तुम्हारे नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो गया, तुमको इल्म नहीं है, उसका पता नहीं है। तो वैसे भी तुमको मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है फिर। और अगर मालूम है और उसके बावजूद भी तुमने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान हो तुम। केजरीवाल के बयान से लग रहा है कि अब उनको अंदेशा हो रहा है कि अब अंदर जाने की बारी आ गई है। देखिए, अंदर जाने की बारी ऑलरेडी आ गई है। इनको पहले से ही मालूम है कि शराब घोटाले में इनकी पोल पट्टी पकड़ी गई है, ये कोई नहीं बचेगा। इसलिए जैसे ही सीबीआई का आदेश दिया गया, जैसे ही यही चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने रिपोर्ट दी, एलजी को बताया कि भाई इसके ऊपर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, एलजी ने कहा तथास्तु, सीबीआई जांच शुरू की। जैसे ही सीबीआई को यह जांच दी गई कि शराब में घोटाला हुआ है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी का यही कह रहा है, पहला काम इन लोगों ने क्या किया? पहला काम केजरीवाल ने कहा कि भाई अब इसमें तो सारे लोग पकड़े जाएंगे, इस पूरी योजना को ही, इस प्लान को ही, ये न्यू एक्साइज पॉलिसी, उसको रद्द करो पहले। भाई अगर दिल में चोर नहीं होता, तुमको ये मालूम नहीं हो कि भाई नहीं नपेंगे, तो तुम तो हटाते नहीं। तुमको समझ में आ गया सब लोग जाएंगे इसमें, तुरंत तुमने उसको बंद किया। पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों ये फंसेगा? अभी सब कहानी आएगी अभी आगे, अभी सब कहीं अखबार में नहीं छपा है। सिसोदिया के बारे में बताया कि भाई 14 फोन उसने तोड़ दिए। सीबीआई ने जैसे ही जांच अपने हाथ में लिया, रात के अंधेरे में इन लोगों ने अपने फोन को डिस्ट्रॉय किया। ये सीबीआई के चार्जशीट में है। भाई चोर नहीं हो तो तुमको फोन तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी जी? तो ये तो मनीष सिसोदिया के बारे में आया। केजरीवाल चालाक आदमी है। जैसे उसका आदमी कौन था? विजय नायर उसके लिए काम कर रहा था, और इसका जो पीए है विभव, वो इसके लिए काम कर रहा है। सीबीआई उसको भी बुलाई है। तो एक फोन विभव ने भी डिस्ट्रॉय किया। क्यों किया भाई? क्यों किया? सबूत मिटाने। यस। और तुम ये कह रहे हो कि भाई ये नहीं, वो नहीं, ऐसे वैसे बीजेपी में चले गए होते। कोर्ट के अंदर तो ये बात बोलते नहीं। कोर्ट के अंदर जाकर के ये लोग क्या कहते हैं? मेरी बीबी बीमार है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरे बैक पेन हो रहा है, मेरे लीवर काम नहीं कर रहा है, मुझे मेडिसिन चाहिए। और बाहर आकर के पब्लिक को क्या बोलते हो कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। भाई साजिश हो रही, जाकर के प्रूव कर दो कोर्ट के अंदर में। हाई कोर्ट में कह दिए होते कि मोदी हमारे खिलाफ जो है साजिश रच रहे हैं, कोई सबूत नहीं है,
कोर्ट अगर मान ली होती तो बात तुम्हारी सही थी। तो ये देखिए, ये पब्लिक को पागल बनाने की कोशिश में लगा रहता है। तो क्या पब्लिक पागल बन जाएगी? अभी तक तो वो बनती आ रही है। भाई चुनाव जीत रहा है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं बन रही। भाई फ्री बिजली फ्री पानी है उसका, उसको वो तो कहता है बार बार, बहुत क्लोज क्वार्टर से उसके नज़दीकियों को बोलता है कि अगले 30 साल तक दिल्ली में मैं चुनाव नहीं हारूंगा। ऐसा इसने खेल कर दिया है। मुसलमान का वोट मिल जा रहा है और ये जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो बेवकूफ़ बन जा रहे हैं। वो उनको जो है वो फ्री बिजली फ्री पानी और फ्री बस महिलाओं को टिकट देता है, उससे उसको वोट बैंक उसका वो कैलकुलेटेड है। तो उसको ये मालूम है कि भाई कुछ नहीं होना है, चुनाव हम जीत जाएंगे। इसलिए वो बोल रहा था त्यागराज से कि भाई हम दिल्ली के जेल में बंद भी हो जाएंगे, तिहाड़ जेल भी चले जाएंगे, सीबीआई में बंद कर देगी तो भी कुछ नहीं, जेल से चलेगी सरकार और जेल से ही हम चुनाव जीत जाएंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है। अब तो सामने आके जनता से भी यही बात पूछ रहे हैं। हाँ, तो यही बात वो करेगा क्योंकि वो जानता है। तो ये जो दिल्ली के ऊपर एक आफत है, ये दिल्ली की जनता जाने और दिल्ली का भविष्य जाने कि भाई क्या है। काम वाम कुछ नहीं हो रहा। बीच में दिवाली आ गई तो सारा ठीकरा जो है हिंदू पर्व त्योहार के ऊपर डाल दिया। भाई अब तो दिवाली खत्म हो गई, क्यों नहीं पोल्यूशन का सिचुएशन ठीक हुआ है। तो ये देखिए बहानाबाजी करता रहता है। इस पे इसकी बातों पे भरोसा करना ये आदमी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ केजरीवाल ये कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है, तो दूसरी तरफ जेल के अंदर से भी सरकार चलाने की बात करते हैं। खैर, अब केजरीवाल के बयान से लग रहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी होने वाली है और इससे बचने के लिए केजरीवाल तरह तरह के पैंतरे आजमाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।